इस नौलगढ़ के विकास पुरुष और नए विकास स्थापित करने वाले आदरणीय डॉक्टर राजकुमार जी शर्मा हमारे बीच बनाने जोरदार तालियां बजाकर के लिए डॉक्टर राजकुमार जी साथी खड़े हैं। आप सबसे आगे है कि आप निश्चित रूप से अपना ध्यान गंगा में बैठ गए ताकि जो कार्यक्रम हम आगे बढ़ रहे हैं आराम से हम बात करें, आराम से बात हम वक्ताओं को सुने कि जो बात वक्ता कहना चाहते हैं, जो संदेश आप तक लेके हम घर तक जा रहे हैं वो बात हम यहाँ पे करें और सुने। बहुत शानदार एक लघु कथा के द्वारा आदरणीय भूगर्मल जी ने पूरा सार रखा कि किस प्रकार से सेवा की और किस प्रकार के काम किए, वो काम स्वर्ण अक्षरों में इस नौलगढ़ के विकास में लिखित जाएंगे। हमारे बीच शरण जी निवाई और विजयपाल जी निवाई से पधारे, आपका भी स्वागत आदरणीय विजयपाल जी। हेलो। कैलाश जी जांगीर नौलगढ़ व्यापार मंडल के अध्यक्ष, आप सभी आग्रह के आदरणीय कैलाश जी आप भी पधारे। ये कार्यकर्ता सम्मेलन और अब विजयपाल जी निवाई आप सभी आग्रह के आप भी पधारे। बाबूलाल जी शर्मा पंचायत समिति सदस्य काउंसिलरी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। अब मैं युवा साथियों से आग्रह कर रहा हूं कि आप प्लीज हमें आराम से अपना स्थान ग्रहण कर लें। हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़े, अपनी बात कहें और अपनी बात सुने कि किस प्रकार से आने वाले ये जो 20 दिन है, ये 20 दिन इस नौलगढ़ की दिशा और नौलगढ़ की दशा तय करने वाले हैं। जिस प्रकार के कार्य पिछले सालों में हुए हैं उन्हीं कार्यों को अनवरत रूप से हम आगे बढ़ाएंगे। मैं आग्रह कर रहा हूं सभी युवा साथियों से, जहां खड़े वहीं पे बैठ जाएं, प्लीज बैठिए। एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे, बोले बाबा राम सा पीर की। आप प्रसाद प्राप्त की आवाज होगी। बैठो। आज इस मानदास बाबा की धरती से आवाज पूरे नवलगढ़ के अंदर गूंजनी चाहिए, पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर। और 4 तारीख को बाबा रामसा पीर के दरबार से जो आवाज उठे वो पूरे जिले में उसकी खुशबू फैलनी चाहिए। इसलिए यहां से लेके पीछे तक एक बार जोर से जब नारा लगाएंगे, जयकारा लगाएंगे, बोलिए बाबा राम सा पीर की, बोलिए मानदास बाबा की, बोलिए सुखराम दास बाबा की, बोलिए खाटू नरेश की, बोलिए बजरंगबली महाराज की, नवलगढ़ के प्यारे की। 4 लाइन बोलकर, क्योंकि आज एक बात तो समझ लो, आज बैठ जैसे मैडम बैठा करेंगे। अरे भैया मैडम को नहीं बैठा करें, ऊपर खड़ी है गाड़ी, क्योंकि एक 23 दिन सारे खड़े रहू है। मेरी आवाज में कम लग रही है ना, मैं चेहरों पर सारे मुस्कान दिख रही है ना। ये मुस्कान किसने दी? आप लोगों ने दिया। और वो जो 4 चीजें हैं पिछले 10 दिनों में जठे जठे गए हो, बड़े मेरी चाहे माता बहन चाहे बुजुर्ग, मैं 5 मिनट में सब बैठ जाएगा, चले जाना। अभी और कुर्सी आ रही है, अडेपर साहब राम जबकि कुर्सी पे तो आ गई। बटन नौलगढ़ से डाले हाँ बैठे वो आगे ने। ये जो 4-5 शब्द मेरे कान में जो पड़ रहे हैं पिछले 5-10 दिनों से, मैं तेरे सामने बताना चाह रहा हूं। मैं बहुत बात करूंगा थारसों,
अभी मंच पर बैठे हैं, सामने बैठे हैं, आप सारा एक का मेरे तो आज समझ लीजिए, हाथ जोड़ के विनती है, आप सारा एक है। और क्योंकि अब क्या करेगा, दुख तिलक पर कहते हैं बड़े मंच पर बिठाए क्या वो फलानों तो बैठे हो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि डॉक्टर राजकुमार 36 पाउंड की यानी आपकी अमानत है, आपकी अमानत है, ये आपका बेटा, आपका भाई राजकुमार। और ये बात कहां से आई? जब मैं घूम रहा था तब सबने कहा कि राजकुमार तू बेटा हमारी अमानत है, पहले छोड़ कर उसे। दूसरे सब बोला तू हमारे कालजा को टुकड़ो है, चेहरा पर उदासी कम देख सकते, तू मस्त है, तू खूब आगे हमारे लिए खूब काम करे। अब 25 तारीख तक मैं भागांगा, मैं काम करूंगा। एक और बुजुर्ग माता ने कहा कि तू हीरा है, हीरे को कौन खोना चाहता है। 15 सालों से तू हमारी सेवा कर रहे हैं। मैं बेबाद का मां भी हमारी गाड़ी के बाद सड़क को देखी, मैं बेबाद का मां भी सिर पर ले लेके गड़ा और दुखी हो रहा। अब तो 90% तो चारों तरफ यहाँ का काम कर दिया, 10% का बच्चा रही, बे बेटा अगला 5 साल में कर दीजिए। और एक जगह एक बात कही कि तू है तो मैं हाँ। जबकि बात है जबकि दिल में छुई, जबकि बात आज तकलीफ होगी, 4 तारीख में भी तकलीफ होगी, 25 तारीख तक तकलीफ झेलनी पड़ेगी। बड़े भी रणु पड़ेगा, भूखा पैसा भी उसके रणु पड़े, लेकिन ऐसा चुकाऊंगा हमेशा की तरह, याद रखिएगा। और प्यार से चुकाऊंगा। मैं आज की लास्ट में बात बोली कि तू है तो मेहा, तो मैं कहना चाहूं कि थे हो तो मैं हूं। नेताजी पूरा जिला के माए, हमारे नेताजी नेहरू टोपी थोड़ा अटेंड कराओ, थोड़ा अटेंड कराओ। चाले कौन जा रहे बुलंदपुरा सो चाल के ने अब मैं रमेश जी कल्याण, हमारे बहुत ही वरिष्ठ मार्गदर्शक, हमारे मार्गदर्शन करने वाले रिटायर्ड चीफ इंजीनियर, और याद करो जिला प्रमुख को चुनाव लड़ा है, मात्र 3 वोटा से 4 वोटा से चुनाव आ रहा, जिला परिषद का सदस्य रहा ही। आज मंच पर आ जाओ, जोरदार ताली बजाकर रमेश जी कल्याण का अभिनंदन करें। अब मैं सबसे पहले परशुरामपुरा सांगलपति धाम के पूज्य संत और पूर्ण सिंह जी सेगाव कृपया करके बता रहे हैं। और परशुरामपुरा के पूर्व सरपंच परमादरणीय गुरु जी किशनदास जी महाराज को मैं आमंत्रित करूंगा। उठो, नहीं, एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे, बोलिए सांगलपति महाराज की। और मैं प्रार्थना करूंगा 1 मिनट आप अपनी भावना प्रकट करें, क्योंकि देखो मैं तंग करो ना पूरा दिन भर आप सवेरे से आप नाच दो पानी सारो उठे कर, और ए बोल सी जती देर मैं भी बैठे बैठूंगा, ए जती देर बोलूंगा
बत्ती देर बैठूंगा। आपने में सुबी कोई बात कोई रखना चाहे है तो बिल्कुल वो मंच आपड़ो है। और 18 चाफा कार्यालय तक की तो अनुमति के दी है चुनाव आयोग वाला कि आप कार्यालय का उद्घाटन कर सकते हो, लेकिन पुतला दहन नहीं कर सकते। किस मामले में मैं बताऊंगा आपको, वो आगे की अपनी रूपरेखा। आई दीदी पीछे जगह खड़े बखने छाया भी है, बढ़िया जगह है, बढ़िया जो मैं भी बैठे बैठूंगा आगे। पूर्ण जी आप भी मंच में पधारे। मैं भी बैठे बैठूंगा आगे। सरपंच टॉम चिल्ड्रेन अरे कुर्सी आ गया तो इस साइड में आम के नीचे बड़े ऊपर जगह बालकनी में बैठे ही मैं जरूर है। अभिषेक बोले बालकनी में बैठे ही उड़ाराम जी वैसा अभी तो ये झांकी है, पूरी फिल्म तो 4 तारीख को बाकी है। और अभी भी बहुत लोग हैं जगह अभी रास्ता में है। वे मन मैसेज करेगी सभा शुरू मत कर जियो, मैं आ रहा हूं। तो सतवीर कहे कि 1.5 किलोमीटर पैदल आया। ये सब करवा दे गाड़े बढ़े व्यवस्था पूरी 4 चौबंद राखिया ताकि कोई ने तकलीफ न रहे। और बाकी वे टैक्सी यूनियन बोले हैं कि अगर गाड़ी दूर भी खड़ी उसी तो मैं टैक्सी सु फ्री सेवा दे सकता हूं और विदिन टैक्सी से डाल के ना। और केडी भाई जी खड़े हैं, केडी सैनी केडी भाई जी अटना जी टैक्सी यूनियन का बोर्जी जमालू राजू दिलीप कालू सारा मन बोले कि बीते ने 4 तारीख ने अगर 5 किलोमीटर दूर भी कोई बस खड़ी होगी तो मैं टैक्सी से फ्री लेके आऊंगा, क्योंकि वो यज्ञ है और यज्ञ के माय सबकी कोई न कोई आहुति है, सब आपको योगदान है। मैं फिर प्रार्थना करूंगा वो कूड़ो खाली है, कूड़ो को सो खाली नहीं रहना चाहिए। दिगाल से लेके रामपुरा तक और राणासर से लेके किलोड़ी नोरा तक कोई सो भी कूड़ो खाली नहीं रहना चाहिए। इसलिए अटना जाओ और युवा जी का कुर्सी पर बैठे बैठना जाओ, बुजुर्ग जी का सो नीचे नहीं बैठो जाए, वे कुर्सी पर बैठ जाए। अपनी व्यवस्था अपन करनी है, आ जाओ सारा। मैं फिर दोहरा रहा हूं कि मंच पर और सामने सराफा एक ही है। अब मैं किशनदास जी महाराज ने दे रहे और के दायमा जी वैसा बैठे ही, के दायमा जी वैसा और सुभाष जी कृष्ण कुमार जी। अब मैं एक बार जितने भी मंच के आसपास खड़े हैं आप सभी से आग्रह है कि आप प्लीज बैठ जाएं, क्योंकि पीछे जो लोग बुजुर्ग बैठे हैं उनको दिखाई नहीं दे रहा मंच। आपसे आग्रह है कि प्लीज बैठ जाए युवा साथी, बैठ जाओ, अपना कार्यक्रम अपन 1 मिनट में। हमें मेलोड एडजस्ट हुआ जब तक सराजू भाई कुमावास, सराजू भाई बहुत बढ़िया एक गानू बनाए हैं लैम में, और आंसू कुमार का 100-150 जना 4-5 दिन पहले रात में मेरे को आया और अब तो लंबो साहब को फिरा के गया कि मैं 150 तो अभी आया हाँ। छोटू बैठो, खड़े हो, बैठ को खड़े होकर आशीर्वाद देते, खड़े हो आशीर्वाद देते, बटासू देते, बटासू देते आशीर्वाद, सिर पर देते आशीर्वाद। तो आके देसी भाई आवाज भाई छोटू
सिराजू भाई और हाँ और इतना भावुक किया इन्होंने, और उनका आप भाव समझना, भाव समझेंगे तो सब पता चल जाएगा। चौलासी के पूर्व सरपंच दिनेश जी हमारे बीच है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। तय जगह प्रभाती लाल जी सैनी बैठे ही, चिराना का पूर्व सरपंच। खेतड़ी का मैं सभा हुई और बिदर प्रियंका गांधी आया जना 50 फीट पोल के ऊपर खड़ा होके न गहलोत साहब का नारा लगा रहा है। मां गहलोत जी कान में बोले, मुझे 16 साल का कार्यकर्ता है तारा पूरा राजस्थान में, चाचा बैठ गया। मैं अब आदरणीय महाराज को वे आगे कृष्ण जी ने के बाद में सिराजू जी बैठे। सबसे पहले जयकारा कर नारा लगाया जाए, बोलो श्री सांगलपति महाराज की। जोर से लगाओ भाई, इतना जनता है नौगढ़ तक या झुंझुनू जिला तक पहुंचनी चाहिए आवाज। जयपुर तक है। बोलो रामा पीर की, बोलो डॉक्टर राजकुमार जी की। मान्यवर डॉक्टर राजकुमार जी विधायक साहब और सम्मानित मंच और जितने भी इस पंडाल में विराजमान हैं, उनको भी मैं धन्यवाद और सम्मानित कर रहा हूं। प्यारे साथियों, जो भी नवलगढ़ क्षेत्र में जो विकास की गंगा बहाई गई है, वो आपसे किसी से छिपी हुई नहीं है, सबको ज्ञान है। और गहलोत जी ने जो काम किया वो भी सबको पता, कि अखबार में भी आती है, यूट्यूब पर भी चलती है, मीडिया में भी चलती है। तो मैं तो आपको ये कहना चाहता हूं कि आज से 5-4 रोज पहले, 5-4 रोज पूर्व है, जो नवलगढ़ में ऐसी समाज की जो अफवाह उड़ाई गई थी, वो बिल्कुल अफवाह थी, बकवास था वो। आज यही इस पंडाल में देख लो, नवलगढ़ के क्षेत्र के जितने भी SC ST के हैं, वो आपके सामने विराजमान है। और मैं आपसे ये वादा करता हूं, बार बार कहता हूं आपको कि कम से कम SC और ST के आज हमारे नवलगढ़ नागले विधायक राजकुमार को अगर 80 और 75% वोट नहीं आ जाए तो आपको इस गांव में मुंह दिखाना छोड़ दूंगा, ये मेरा वादा है। तो ये अफवाह है, मैं तो आपको यही कहूंगा, ऐसी समाज का हाथ मेरे दोस्त ऐसे तत्व होते हैं, जैसे एक तालाब होता है और उसमें एक मछली गंदी होती है तो सारे तालाब को गंदा कर देता है। ऐसे हर समाज के अंदर 5-5, 4-4 तत्व होते हैं तो उस समाज को विभक्त करते हैं। लेकिन सज्जनों, आज के सज्जन व्यक्ति, आज के शिक्षक स्टूडेंट सब जानते हैं, उनकी एक भी कोई बात नहीं मानते हैं। और उन्होंने धोखा क्या दिया, जो भी गए वहां पर उसको ये धोखा दिया कि SC और ST की मीटिंग है, वहां जाकर के उन्होंने दूसरा खेल रचा दिया। तो ये मैं तो आपको यही कहना चाहता हूं, सब मिलकर एकजुट होकर हमारे लाडले विधायक राजकुमार जी नहीं, हमारे नवलगढ़ क्षेत्र का हीरा है, हीरा, इसको कोई मत खोना। तन मन धन और वचन से इसके साथ में रहो और ज्यादा से ज्यादा वोटों से जीता करके विजय बना करके हमारे इस राजस्थान के अंदर इनका नाम, ये हमारे परशुराम राव नवलगढ़ क्षेत्र का नाम उज्जवल किया है। और आप अब की बार ज्यादा से ज्यादा वोट दे करके इनको पूरी इंडिया के अंदर इसका भविष्य उज्जवल कर दो। बोलो राम साफीर की। मैं मेरी वाणी को विराम करता हूँ। बोलो सतगुरु सांगलपति महाराज की।
देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कृष्णदास जी महाराज। अब इस कार्यकर्ता सम्मेलन को हम व्यवस्थित रूप से संचालित करें, तो जितने भी बीच में साथी खड़े हैं, मेरा आग्रह हाथ जोड़ करके कि बैठ जाए, जिससे कि पीछे जो बैठे हैं उनको आगे दिखता रहे। प्लीज सामने जो बैठे खड़े हैं उनको बैठ जाओ आप व्यवस्थित करके। दिनेश जी बैठो, आराम से बैठो, खड़े मत रहो बीच में। मंच में साइड में बैठे वो भी बैठ जाए भैया। अब मैं हमारे बीच जिला परिषद के सदस्य और हमारे युवा साथी गणपति सोनिया से आग्रह करूंगा, देवसेना के अध्यक्ष धर्मपाल जी गुजर, उनको भी मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं। हमारे बीच सोनलाल जी सैनी, पूर्व अध्यक्ष पोदार कॉलेज पधारे, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। देवेंद्र जी सैनी, पूर्व अध्यक्ष पोदार कॉलेज, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे बीच कुमार से आदरणीय सिराजुद्दीन जी हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत और मैं आमंत्रित करूंगा। उससे पहले आदरणीय धनपत जी सोनिया कि आप अपनी बात रखें, क्योंकि मंच पे बैठे हैं वो भी कार्यकर्ता हैं और जो सामने बैठे हैं वो भी कार्यकर्ता। हम सब कार्यकर्ता, हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि आराम से बैठ करके बात सुने कि आने वाले जो ये 20-25 दिन है, इन 20-25 दिनों में हमें किस प्रकार से कार्य करना है, कौन कौन सी आने वाले समय में जिस प्रकार की अफवाह उठाएंगे उनका हमें काउंटर किस प्रकार से करना है। आदरणीय धनपत जी, सबसे पहले तो जोर से एक बार नारा लगाएंगे, बोलो राम साहब पीर की, बोलो राजकुमार शर्मा। इस आज के कार्यक्रम में पधारे हुए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों एवं कांग्रेस के जितने कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में पधारे, आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। मैं ज्यादा आपको क्या बताऊं, मेरे पूरे वक्ता हैं, उन्होंने सबने आपको बताया है गवर्नमेंट की जो स्कीम है उनके बारे में। तो इसमें सबसे बड़ी जो स्कीम है ओपीएस, उसके बारे में किसी ने चर्चा नहीं करी, मैं कर रहा हूं। ओपीएस ऐसी स्कीम है जिसको दूसरे राज्य के मुख्यमंत्रियों ने भी लागू की है अपने राजस्थान की स्कीम को देख के। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है अपने राजस्थान गवर्नमेंट की, कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। दूसरी बात मैं कर रहा हूं, नवलगढ़ के अंदर जो चल रहा है अब षड्यंत्र बनाम राजनीति और विकास नीति, तो हमें तो विकास नीति का साथ देना है। अगर विकास नीति का साथ देना है तो एक बार ऊपर हाथ जोड़ कर उठा करके और ताली बजा करके स्वागत कर दिया राजकुमार भाई साहब का। और अब हमारा ये जी बता रहा एससी की, लेकिन थोड़ा दिन पहले भी रामदेव चौक का मार कई बड़ा भेड़ा होया वे जो षड्यंत्र करता है ना, बस आपको षड्यंत्र लेके पूछा, क्योंकि हर समाज का माने में कंटक हुए हैं, तो माल में भी तो होगा कोई एक दो घड़े न घड़े मिली जाएंगे, बस सब भेड़ा होगी। और वो एक षड्यंत्र करे, हमारी पब्लिक ने बुलाने की कोशिश करी, लेकिन माली जो पब्लिक है वो बुड़बाड़ी हो रही है। वो तो 80% बता रहे, मैं तो 90% का वादो कर रहा हूं कि एससी समाज एसटी समाज 90% भाई साहब के साथ है और साथ ही रहेगी। जो पौधे लगाए हो भी पौधा में पानी दे की सींचना, वो वृक्ष बनाना, वो काम एससी एसटी समाज शुरू से करता है और करते रहेगो। तो आज षड्यंत्र के मांग जाना नहीं, आज षड्यंत्र से बचना और हर एक कार्यकर्ता डॉक्टर राजकुमार शर्मा बढ़ के और चुनाव का मान लग जाओ। ये जो बचड़ा दिन ही अब खूब मेहनत करो, दिन रात एक करो और दिखा तो करो सामने में कि अब की बार जीत 70,000 पार। नरेंद्र जी कटवाल भाई साहब स्टेज पर आओ दे। नरेंद्र जी कटवाल सरपंच बिरोल, आपका मंच पे स्वागत। हमारे बीच निशा संजीव सरपंच तोगड़ा, आपका भी मंच पे स्वागत है। आदरणीय निशा संजीव सरपंच तोगड़ा और सरपंच प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच बिरोल से आदरणीय कटवाल जी पधारे, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन।
अगर भाई साहब की अनुमति हो तो एक बार SC/ST का जितना भी आइडे अगर ऊपर हाथ करवा उसको उनके भाई साहब है। अच्छा ठीक है भाई साहब मना कर रहे नहीं तो मैं तो अब हर एक कार्यकर्ता रात और दिन अपना अपने खुद में डॉक्टर राजकुमार शर्मा समझ के और काम करो, मेहनत करो और घर घर जाना पड़े, कोई रूठा भी मनाना पड़े तो मनाओ। आज तक तो आज ही नहीं आने चाहिए, अफा खुद ही अपने स्तर पर मनाओगी। आज देखा भाई साहब सब क्या है सब सिस्टम। शीशराम जी नेचू, मेरी एक ही प्रार्थना है, जितने भी वक्ता है आपने अपने विकास की बात करनी है, आपने विकास की बात करनी है और कोई दूसरी बात को नहीं। अपनी बातें तो खत्म हो, दूसरे की बात करनी बिल्कुल नहीं। अपने को बात नहीं करनी है किसी की। अपनी जो 15 साल की विकास की जो यात्रा है भी यात्रा की बात करो। राजकुमार 36 कौम का लगाया पौधा है, 36 कौम का लगाया गया पौधा है। 15 साल में भाईचारा कितना बड़ा है ये आप सबकी आत्मा के अंदर है। एक भी कोई ऐसी बाबा राम साहब के आशीर्वाद से, भगवान से, बालाजी से आशीर्वाद से कोई ऐसी घटना नहीं हुई जिससे आपस के अंदर भाईचारा बिगड़ा हो, चाहे गांव में चाहे शहर में। मैं एक विजन के साथ एक मिशन लेके समाज सेवा के अंदर आया था। मैं ये मेरे आदर्श बड़े भाई साहब डॉक्टर विनोद जी और पिताजी शास्त्री जी बैठे हैं, विनोद भाई साहब बैठे हैं, बड़े बड़े वाले भाई साहब, पिताजी बैठे हैं नीचे। हम लोग ये इन्होंने मुझे तीसरी क्लास में छोड़ दिया, मैंने तीसरी क्लास में भाषण लेना सिखा दियो। अभी टाइम पर बोलना शुरू कर दियो कि अगर मन आज भी याद है भाई साहब से बड़ी डॉक्टरी करिया जयपुर का माँ एक चिट्ठी लिखी अंतरदेशी पत्र आते के टाइम पर। अंतरदेशी पत्र आज का टाइम पर कौन जाना, आजकल तो गूगल मेल इंस्टाग्राम में जाने हैं। और ये लिखा कि राजू को बापूजी खाने पीने को ध्यान रख जो, फिर घी लड्डू खूब खुआ जो, आगे होकर आपको नाम रोशन करेंगे। वह चिट्ठी आज भी संभाल के रख रखी है और आज चिट्ठी है 1983 की, 1983 के मई में लिखी है। तो तू बड़ो भाई मेरा MLA के मंत्री है। दिक्कत आई तो रही है कि अब हर गांव में अगर राजकुमार का सारे मंत्री बन गया तो भाई सारे मंत्री है बाबा। तो मैं सिराजुद्दीन जी से एक बार आप आ जाओ। हमारे बीच धानिया सरपंच आदरणीय दिलीप जी सैनी पधारे, आपका बहुत बहुत स्वागत। नरपत सिंह जी बारवा आपका भी बहुत बहुत स्वागत और स्वागत नौलगढ़ नगर पालिका। पानी की बोतल चालू शुरू करो भाई, पानी चालू कराओ। और सभी पार्षद गणों का भी बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों के लिए लाइब्रेरी और अच्छा एक पिकनिक मनाने के लिए, यानी रात को परिवार सहित बच्चों सहित कोई फैमिली चली जाए तो वहां पार्क में बैठ के कम से कम सुकून के 1 घंटा 2 घंटा बिता सके, जैसा बड़े बड़े शहरों में होता है। इसलिए ट्रस्ट वालों को आमंत्रित किया। अब वो कहते हैं कि वहां पे मेला भरता था, मेले में हम भी गए, मैंने भी 10 बार उद्घाटन किया है। लेकिन उस मेले की अनुमति बन पूछो किसू लेता बे, मेला की अनुमति लेता बे ट्रस्ट। 1 साल का 10 लाख रुपया को ठेको छूट तो बड़े। ट्रस्ट की जमीन ट्रस्टी नगर पालिका भराती, जीता पर भी ट्रस्ट लेता। और बात कमाए एक वकील साहब है, बे वकील साहब का काम देखता, बेबाकी परमिशन देता ट्रस्ट की तरफ से। पहले भी जमीन में सु कॉलोनी कटकी जना कोई को नहीं बोलो, अभी कॉलोनी बस की पूरी। अब अफाई जनता के लिए काम के लिए जब बड़े बदराना के बाद मीटिंग करी, चोरी छुपे नहीं, खुलेआम टंके की चोट मीटिंग करी। 5 के 5 ट्रस्टी वहां पे आए। मैंने 1 घंटे का उनको स्पीच दिया, हाथ जोड़े, रिक्वेस्ट करी। वो इतने भावुक हो गए 5 भाई, वे बोले कि मैं 50 बीघा जमीन दान भी कर दी, 100 बीघा है, 50 बीघा जमीन दान भी कर दी और 25 करोड़ रुपए की लागत से चौधरी बद्री प्रसाद के नाम से हॉस्पिटल की बिल्डिंग भी बना दी। जनता के हित को काम हो, सब लोग खुश होगा, पूरी जनता का मां मैसेज चलेगा।
बी के बाद में 20-30 जना जगह अभी भी बेई कर रहे हैं, चुनाव के बाद भी बेई बार घटे में देख लीजिए, बेई लोग हैं, बे लोग चारों तरफ है, गवाह फैलाई, कोर्ट में गया, कोर्ट के माए भी मामला ने अटका दिया। मन सिर्फ गरीब बात कोई है कि काल ने सेठ बेच जाएगा, नौलगढ़ की जनता का हाथ क्यों खोलना गलो है, पहली बेच का केला आपको। अब करे राजकुमार तारबंदी करा दी, वह भाग लगा, बाप की जमीन है, काल दीवार भी खींचेगा वे तो, और काल में कोई ने बेच का तो बटे जी हाँ, भी जमीन में से दूसरा खसरा बेच दियो तो बिका मैं कॉलोनी बस की तो बटे पे कॉलोनी भी काट देगा, अगला कौन रोकेगा मैं। अब बे बोलेगी हमारी सरकार आ रही है, मैं ये कर देगा, अब ये कर देगा, और कर्मचारियों ने सारा ने देश छुड़ा देगा। अरे कर्मचारियों तो देश छुड़ा देगा, लेकिन जनता जी की मेरे साथ एक बिन घटिया सुकून सा देश में और बेच देगा भाई। आज से 3 दिन पहले तुलसी जी ने बैठे सौंथली के अंदर रात को 12:30 बजे 1 बजे एक कार्यकर्ता के घर के बाहर 4 लोग शराब में धुत और फुल आवाज करके उसकी गाड़ी के अंदर जो टेप बज रही थी और गाली गलौज की उस फैमिली के साथ। और उस परिवार का जो लड़का था, मुखिया था, वो अपनी मां को, सीरियस मां थी उसकी, वो माता जी को लेकर नवलगढ़ अस्पताल में था। मैंने कहा भाई मर्द के हो तो उसको आ जाने देते और दिन में आते। ये इस तरह की हरकतें भी शुरू कर दी हैं। सौंथली पूरे गांव को पता है, यहां सौंथली वाले आए पता कर लेना, सौंथली के पूरे गांव को पता है कि रात को 12:30 बजे वहां पे क्या हुआ। मुकदमा दर्ज मैंने इसलिए नहीं करने दिया, मैंने चाहता कि ये बड़ा चुनाव दिवाली, होली और ईद की तरह होता है नवलगढ़ का चुनाव, पिछली बार की तरह किसी की नजर नहीं लगे हमारे नवलगढ़ में, इसलिए हम ये चीज चाहते नहीं है। आज बदलाना के अंदर ये चीजें जो मैंने बताई है, 5 चीजें, भगवान का आशीर्वाद रहा, आने वाले समय के अंदर इस सपने को पूरा करेंगे और लोगों को वो सौगात देंगे। दूसरा, सीमेंट प्लांट, जकी जमीन का 50,000 रुपया बोल मिलता, बागा 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, और 800 लड़का बड़े काम कर रहे हैं। बेरोजगारी बहुत है। मैं वादों कर रहा हूं तार से, बच्चा जिका मेरे कन 3000 रिज्यूम पड़े बायोडाटा एप्लीकेशन बच्चा की, फैक्ट्री चालू जावा दो, जका बच्चा की जो योग्यता है, जी अभी 800 टावर बड़े काम कर रहे हैं भाई, अब बच्चा ने भी एडजस्ट करूंगा तारो राजकुमार अबे लोग कोई कह रहे कि साहब 12 का लगा दिया, पिपराली का लगा दिया, धोलाखड़ा का लगा दिया, रघुनाथपुरा का लगा दिया। अरे भाई बाकी सिफारिश कर वाला भी थे ही लोगों, कोई को जवाई है, कोई को भाई है, कोई बुआ को लड़को है, कोई दूसरा देश का ही वे भी अपने ही। लेकिन आने वाले टाइम पर और खूब व्यवस्था करूंगा। 2 इश्यू हैं तारे सामने में रख दिया है, एक बड़ा बड़ा नेता लाऊंगा, वे नेता यही बात बोलेगा भी कल क्यों को नहीं बोलेगा कि मजबूत रहियो, अहिया को राजकुमार कोई काम न तो करियो है न करेगो, जटे तारो सिर झुके, हमेशा तारो सिर ऊपर रखूंगा, नवलगढ़ को मान और शान ऊपर रखिए रखूंगा। आरोप लगाना उनका काम है, आरोपों का जवाब देना अब एक एक व्यक्ति का काम है। मैं जब कह रहा हूं कि दबना मत, घबराना मत, जो सांच को आंच नहीं, सत्य परेशान हो सकता है, सत्य पराजित नहीं हो सकता। अब खेल दूसरा शुरू होगा। विकास की बात, अब मैं नवलगढ़ की बात कर रहा था, अब राजस्थान पे आता हूं थोड़ा सा। अब नवलगढ़ के अंदर राजस्थान में भी ये विकास की बात नहीं करेंगे, अच्छी सरकार की बात नहीं करेंगे, क्योंकि गांव गांव में विकास हुआ है पूरे 200 विधानसभा में। ओल्ड पेंशन स्कीम जैसा ऐतिहासिक फैसला लेने वाली ये राजस्थान की सरकार है, जो हिंदुस्तान में पहली सरकार है। अब
कल आए थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, राजस्थान के अंदर दौरा करके गए हैं। आते ही वो जैसे कर्नाटक के अंदर बजरंगबली को बीच में लेके आए, राजस्थान में भी लेके आए बालाकोट में, तो कि बजरंगबली को आशीर्वाद बहुत है मालवा के ऊपर, और सामने बजरंगबली जी का मंदिर है। कर्नाटक की जनता ने जवाब दिया उनको, अरे इस देश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर काम की बात करो, मत भाई भाइयों को लड़ाओ, और कांग्रेस की सरकार बनाकर उनको सबक सिखा के वहां से भेजा। वही शुरुआत कर दी है उन्होंने। वहां पर होना क्या चाहिए था? मैं आपसे ये बात इसलिए कहना चाहता हूं कि सवाल उठना चाहिए। सोशल मीडिया चलाने वाले मेरे युवा साथियों को कहना चाहता हूं, अरे उठाना अपनी अंगुली, और जब बटन दबे मोबाइल के ऊपर तो ये मुद्दे जाने चाहिए कि देश के सरकार चलाने वाले नेताओं, आपके पास क्या जवाब है कि धीरे धीरे बाबा साहब द्वारा खून पसीने से रचा हुआ संविधान, उस संविधान के आप धीरे धीरे टुकड़े करते जा रहे हो, संविधान को खत्म करने की साजिश रच रहे हो, और किस रूप में? हर क्षेत्र के अंदर निजीकरण कर रहे हैं। रेलवे का निजीकरण, जनता का दबाव आता है थोड़ा सा, फिर चुप जाते हैं। बीएसएनएल का निजीकरण, सरकार की बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, उनका निजीकरण करके पिछले दौर से आरक्षण खत्म करना चाहते हैं लोग। उस गरीब तबके का क्या होगा जिसको संविधान के अंदर दर्जा दिया हमारे संविधान के निर्माताओं ने कि नहीं, जो परिवार आगे बढ़ गया उनको आगे बढ़ने दो, लेकिन जो बिल्कुल पीछे बैठा है, चाहे किसी भी जाति का है, और उनको संविधान के अनुसार उनको चाहे ओबीसी का आरक्षण मिला हो, चाहे एससी एसटी का, चाहे ईडब्ल्यूएस का, उस गरीब तबके को भी आने का मौका मिलना चाहिए। अब श्री सीमेंट वाले क्या आरक्षण दे देंगे क्या? प्राइवेट है, बड़े की नौकरी है, तो बड़े आपका हिसाब सुनेगा। सरकारी संस्थाएं जहां पर जो मैंने 4 कैटेगरी बोली, इनको आरक्षण मिल सकता है। ये डायरेक्ट तो आरक्षण खत्म नहीं कर सकते, ये पिछला दरवाजा इन्होंने अपनाया है। वो संस्थाएं जिनको हिंदुस्तान के लोगों ने खून पसीने से सींचा है, जिनमें जमा पूंजी है हम सब लोगों की, उनको प्राइवेट संस्थाओं के हवाले कर रहे हैं। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य देख लो, सेना का निजीकरण। देश की सुरक्षा करने वाले वो नौजवान जो फौजी अफसर बनने का सपना लेते हैं, हमारे शेखावाटी की वो वीर धरा जहां पे एक मां का बेटा अगर शहीद हो जाता है तो वो चिता के सामने, जब चिता के पास खड़ी होती है और तिरंगे के अंदर लिपटा होता है उसका लाडला, तो वो वीरांगना और उस शहीद लाडले की मां ये शपथ लेती है कि मेरा दूसरा बेटा भी हिंदुस्तान के काम आएगा, तो मैं गर्व करूंगी। आज उस फौजी को अग्निवीर बना दिया। अरे यूपी के मुख्यमंत्री जी, आप अगर अलवर के अंदर ये कहते कि अग्निवीर जो आज से 20 दिन पहले शहीद हुआ है, हमारे 18 साल का बच्चा अमृतपाल, अरे मत देते उसको पैसे की सहायता, लेकिन उसके शव को कम से कम तिरंगा तो नसीब करा देते, तिरंगा तो नसीब करा देते। तिरंगे का हक भी छीन लिया इन लोगों ने, अग्निवीर बना दिया। फौजी का अपने आप में उसमें भी ये कह दिया कि 4 साल, अरे वो बच्चों को देखो जो सुबह सड़क पे 4 बजे नंगे पांव छाले हो जाते हैं उन बच्चों के, दौड़ते हैं वो, मेहनत करते हैं वो, और उसके बाद में 4 साल 6 महीने ट्रेनिंग की, फिर 3.5 साल के बाद में उनको रवाना कर दोगे। सेना का अस्तित्व खत्म करने वाली है केंद्र सरकार, निजी हाथों में दे देगी, जिस प्रकार से विदेशों में होता है।
फौज को भी अंबानी और अडानी के नाम से जाना जाएगा। आने वाले समय में देख लेना हम रहे या नहीं रहे, आने वाले वक्त में देख लेना जो साजिश चल रही है। मैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात नहीं करता, लेकिन मेरे सामने वो तमाम चेहरे हैं जो नवलगढ़ की दिशा और दशा दोनों तय करते हैं। इसलिए दिल की बात कर रहा हूं कि देश किस दिशा में जा रहा है, सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग किस कदर राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय गोविंद डोटासरा जी के घर पर 8 घंटे तक रेड डाली गई। डालो रेड, दोषी है तो पकड़ो हम लोगों को सबको। लेकिन चुनाव के समय याद है आपको, एक मुद्दा चल रहा है। मैं युवा साथियों से कहना चाहता हूं, आपका फिर कोई कमेंट चले तो आपका भाई जो कह रहा है वो सुन लेना, इस बात को देना जवाब। रीट के पेपर लीक हुए राजस्थान में, बिल्कुल हुए। हमारे लिए शर्मिंदगी का मामला है क्योंकि हम सरकार में हैं। सिर नीचा हुआ जिस दिन, वो लाखों बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं, ब्याज में पैसे माता पिता देकर उनको पढ़ने के लिए भेजते हैं कोचिंग में, और वो मेहनत करते हैं बेचारे, और पता चला लास्ट के अंदर पेपर लीक हो गया। उनके तो अरमान सारे धूमिल हो गए। राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने ऐसा कड़ा कानून बना दिया कि अब कोई भी इस तरह का कुकृत्य करेगा उसको आजीवन कारावास की सजा मिलेगी। अलवर में बोले बुलडोजर आ गया, अरे इन पेपर चोरों के घर पे हमने भी बुलडोजर चलाया है, जयपुर में जाके देख लेना। अठे भी हाथ में चूड़ी बांध के कोई गुन बैठे, अठे भी उन अपराधियों को सजा दी है, उन अपराधियों को सजा दी है जिन्होंने हमारे उन बच्चों का भविष्य खराब किया। 302 से बड़ी कोई धारा होती है क्या? 302 से बड़ी धारा नहीं होती। कितना सख्त कानून है, फिर भी अपराधी अपराध कर जाते हैं, मर्डर कर। मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान की सरकार ने विधानसभा के अंदर पारित किया प्रस्ताव, नकल विरोधी कानून लेके आए अपन, और एक ब्रिगेडियर, रिटायर्ड ब्रिगेडियर जनरल आलोक, शायद मेरा साथ है जनरल आलोक सिंह, जनरल आलोक कुमार, उनको भर्ती की भर्ती का जो सिस्टम, भर्ती चलती है जहां पे, क्या नाम है उसका, जहां पर राजस्थान की भर्ती होती है, चयन कर्मचारी चयन बोर्ड, नहीं, उनका चेयरमैन बनाया है रिटायर्ड, बहुत सीनियर आदमी है, और यहां के नहीं है, वो राजस्थान के बाहर के हैं। एक ब्रिगेडियर को इसलिए लेके आए कि फौजी शासन लागू करेगा तो कम से कम वो बदमाश और डरेंगे। सबसे बड़ा पेपर लीक का घोटाला, व्यापक घोटाला मध्य प्रदेश में हुआ। कोई भी इलेक्ट्रिक मीडिया नहीं छाप रही है, कोई बड़ा अखबार नहीं छापता है। राजस्थान में छोटा सा अपराध हो जाए, फ्रंट पेज पे छापेंगे। यूपी के अंदर 27 पेपर लीक हुए हैं, आप खबर नहीं देखोगे कहीं पे भी। गुजरात के अंदर 17 पेपर लीक हुए हैं, कहीं पे भी आपको पेपर लीक की सूचना नहीं मिलेगी। हरियाणा में 7 पेपर लीक हुए हैं। लेकिन राजस्थान को बदनाम करने के लिए जिस राजस्थान ने एक ऐसा कड़ा कानून बना दिया कि 10 करोड़ रुपए का जुर्माना, घर की कुर्की और आजीवन कारावास, अब इससे बड़ा कानून, कड़ा कानून तो कोई सरकार कैसे बना सकती है? अब बाढ़ ही खेत में खबा लग गया है तो भी खेत को कौन उखाड़ो उसके है। अरे भाई पीछे से एक बार इधर देखो, पीछे से एक बार इधर आ जाओ। और ऐसा कानून मैं आज कह रहा हूं, अब कोई भी अगर इस तरह का अपराध करना तो दूर,
राजस्थान में सोचेगा भी तो उसको 10 बार तिवाड़ा होगा कि मैं पेपर चोरी कर लो दूर, पेपर लीक कर लो दूर, सपना में भी कोई नहीं सोचेगा कोई अपराधी है। सब अपराधियों को जेल में डाला है। अगर आपने ईडी की कार्रवाई की है, पहले अग्रसेन गहलोत जी के लिए करी, फिर गोविंद जी डोटासरा जी के, फिर मंत्री राजेंद्र यादव जी के, फिर उदयलाल अंजना जी के, उसके बाद वैभव गहलोत जी के, ये लाइन चला रखी इन्होंने, मिला कुछ नहीं। अरे डालो, अगर हम लोग कोई भी अगर भ्रष्टाचार करता है तो उसको डालो। मैं कहता हूं कहीं चिंता मत करना, ये लोग अफवाह फैलाएंगे। जैसे राजीव गांधी जी को याद करना चाहता हूं आज, ये जो हाथ में हमारे पास ये टेक्नोलॉजी चलती है, ये सब राजीव गांधी जी की देन है। राजीव गांधी जी ने जब बोफोर्स का सौदा किया, हम तो छोटे थे लेकिन हमें पता है कि किस तरह से पूरे राजस्थान में, पूरे हिंदुस्तान में बोफोर्स दलाली के नाम से चर्चित हुआ वो कांड। और जब कारगिल के अंदर पाकिस्तान ने अगर हमारे पे हमला किया, उस समय सैनिकों ने कारगिल विजय होने के बाद राजीव गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए वहां। वो इसलिए लगाए, अगर बोफोर्स तोपें नहीं होती तो पाकिस्तान को हम पराजित नहीं कर पाते। अरे इंदिरा गांधी जी को कोई भूल सकता है? क्या 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 नवाचार नहीं किए इस देश में। मैं आपको इतना ही कहूंगा, अभी वर्तमान में नवलगढ़ के विकास के कार्य आपको सबको पता है, फिर भी मेन मुख्य काम जो नवलगढ़ में हुए हैं उनका एक अलग से फोल्डर बन रहा है। हर ग्राम पंचायत वाइज पूरे गांव कामों की लिस्ट है, उनका फोल्डर अलग से बन रहा है, आपके पास पहुंच जाएगा। मेरी हाथ जोड़ के विनती है, 4 तारीख को जब नामांकन भर के वापस घर पधारोगे आप, 5 तारीख सुबह से घर घर चले जाना अपने बेटे अपने भाई डॉक्टर राजकुमार के लिए। किसी के हाथ जोड़ने पड़े तो हाथ जोड़ लेना मेरे लिए, किसी के पैर पकड़ने पड़े तो पैर पकड़ लेना मेरे लिए। और सरपंच का जो चुनाव है वो 2.5 साल बाद में लड़ लीजिए भाई। सरपंच को चुनाव बाद में लड़ लीजिए, क्योंकि कोई गवा चादरे की वो बठन है। और बड़ा कई तो इतना सियाना हो रहा कि जो करेगी, जो माला आदमी को साथ देगा भी नहीं सरपंच में वोट देगा। अरे काल के राजा की प्रजा होगी यार, किन बावड़ा बना रहे हो। मेरे दिन रात नहीं कोई गांव से फोन आया, बोले भाई जी वे 5 जना ही वहां घर में 35 वोट है, जो बड़ा दबाव बना रखे है, तो ये 35 वोट माला आदमी ने सपोर्ट करोगे तो वोट गिरांगा आगे सरपंच आने। अब ये हम कोई बोलो है, फिर वास्तव में को मैं सरपंच बन चुरा 35 बन चुका तो वैक्यू भी उसके। हाथ जोड़ के विनती है, आपस में कोई छोटी मोटी बात है वह मेहरबानी देख के न खत्म करो। अगर मैं कदे भेदभाव बरतूं, अगर मैं कदे कोई ने कह दियो कि तो फलाना आदमी सागे लेके आ जाए जना काम करूंगा, बिदिन मेरे से नाराज हो जाइए। लेकिन कोई भी आया है वह को मान सम्मान और काम करे है। आप लोगों से सीधा संपर्क मेरी ताकत है, इस ताकत को बनाए रखना। ये चीज परसों नहीं बोल पाऊंगा मैं, चीजें भावुक तो आज भी बहुत है, लेकिन ताकत आपने इतनी भर दी है कि 4 तारीख को जब मैं आपके सामने मेरी बात रखूंगा तो अलग अंदाज होगा। क्योंकि जब पीठ के ऊपर हाथ हो जाए है, और हाथ तो हमेशा ही है, लेकिन इंसान हूं, कई बार ज्यादा घबराहट ज्यादा हनुमान चालीसा बोलने पड़े। इसलिए एक और इस सरकार ने, केंद्र सरकार ने बहुत गलत किया है अपने साथ झुंझुनू वालों के साथ, कि हमारा सेना भर्ती जो कार्यालय था झुंझुनू में, उसको बीकानेर शिफ्ट कर दिया इन लोगों ने। एक भर्ती होती थी अपने झुंझुनू, 8-7 साल तक वैसे ही इन लोगों ने भर्ती बंद कर दी। वो बच्चे कहां जाएंगे जो हर साल हजारों बच्चे सेना में चले जाते थे। इन्होंने झुंझुनू से वो हक भी छीन लिया कि भविष्य में कोई भर्ती भी नहीं हो सकती। अभी यहां पे कार्यालय को भी इन लोगों ने
शिफ्ट कर दिया। अब मैं पानी की समस्या 8-10 पंचायतों में आएगी, मैं वहां ये पूरा बेल्ट है, जितने भी कार्यकर्ता उनसे कहना चाहता हूं, ट्यूबवेल खूब लगा दिए ही, जैसे कठे पानी आ गो और बहुत सारे गवा पानी को नहीं आयो। 8,000 करोड़ रुपया, ध्यान से सुन जो, 8,000 करोड़ रुपया नवलगढ़, पिलानी और सीकर, प्रॉपर सीकर यानी सीकर विधानसभा, उसके लिए पिछले बजट में माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने स्वीकृत किए, और उससे पहले जब प्रस्ताव बनाया तब उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी ने और पूरी कैबिनेट ने, इरिगेशन मिनिस्टर महेंद्रजीत मालवीय, सब लोगों ने उस चीज को मान्यता दी, और कुम्भाराम नहर का जो लिफ्ट करके जो पानी लाया जाएगा, इसमें समय भी बता देता हूं, 3 साल लगेंगे कंप्लीट होने में। एक ही चीज कोई सुवादो मत कर लीजिए कि काल ने आपने दिक्कत आए, 100% कह दीजिए कि जब तक जल स्तर है अठे वह व्यवस्था तो मैं करा हा, और बात के माया कुमाराम लिफ्ट को पानी जी मंडावा में खेतड़ी में आगो भाई आपने नौलगढ़, पिलानी और सीकर आप चीजों को एक साथ 8,000 करोड़ रुपया स्वीकृत करे ही, जो को बहुत जल्दी काम शुरू करा के वो सेवा भी कर दे। दूसरा एक और संकल्प है मेरा, हमारे नवलगढ़ का हरिद्वार, नवलगढ़ की काशी, हमारा पवित्र स्थान लोहारगढ़, अभी डुंडलौद में 2 करोड़ रुपए लगाकर उसमें हेरिटेज का विकास कराया है, और 2 करोड़ रुपए यहां पे जो स्टेडियम बन रहा है आप लोगों के लिए, मानदास बाबा का जो पवित्र स्थल है, उसको भी पर्यटन विभाग के द्वारा कराया जा रहा है। लोहारगढ़ आने वाले समय में मेरा संकल्प है कि लोहारगढ़ को ऐसा ऐतिहासिक स्थान बनाएंगे ताकि जिस प्रकार से मां शाकंभरी के यहां पे, जिस प्रकार से बाबा खाटू श्याम जी के यहां पे, जिस प्रकार से बाबा सालेसर जी के यहां पे लोग आते हैं, यात्री आते हैं, लोहारगढ़ के अंदर भी लोग वैसे ही आए ताकि लोगों का रोजगार भी बढ़ सके। 50 करोड़ रुपए की लागत से मैंने एक प्लान बनाकर सरकार में सबमिट कर रखा है, जिसके अंदर ऊपर बरखंडी कताल लोग गए नहीं, बरखंडी बीके मां बरखंडी से लेके नीचे खाकिया खड़ा तक एक रोपवे को मेरो सपनों है, और मैं जो सपनों देखूं वो पूरा हुआ है तेरे सामने देख लो। मैं बोलो जिला अस्पताल बनेगा लोग हंसता, मैं बोलता सरकारी कॉलेज बनेगी लोग हंसता, मैं कहता सीवरेज बनेगी लोग हंसता, मैं कहता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर छात्रावास बनाऊंगा, लोग कहता कि बाहर बढ़ जाए, मैं कहता गांव गांव का मैं सड़कों को जाड़ बिछाऊंगा, लोग कहता कि सड़क बढ़िया करेंगे। 900 किलोमीटर सड़क बना के तारी सेवा में समर्पित कर दी है। 900 किलोमीटर गांव गांव का मैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल, गांव गांव में विज्ञान विषय, गांव गांव में पीएससी, सीएससी, सब सेंटर, पशु हॉस्पिटल। सपना देखता है आदमी, वो ज्यादा जिंदा रहता है, बट उस सपने को पूरा करने के लिए ईमानदारी से अगर उसके पीछे लग जाते हैं तो ऊपर वाला कामयाबी देता है, ऊपर वाला कामयाबी देता है। इसलिए मेरी इच्छा है कि लोहारगढ़ में खाकिया गड़ासू हवा बरखंडी, अब तो चला जना हालत खराब हो जाए। हमारे राज्य हेडे लोहागढ़ हो तो बरोटी ले आओ बेटा सुडेली, हाँ वो अब मोटो बोलो को अब तो क्या ले छोड़ गए। वो मेरा क्लासमेट है, मैं चिराना पड़ता हूँ, मैं बरखंडी खूब जाता हूँ, हमारे स्काउटिंग को कैंप भी बरखंडी लाता हूँ। तो ये मेरी आगे की योजना है। और जैसा दिनेश ने कहा, जिलाध्यक्ष जी ने,
कि किसानों की जो बात करते हैं वो दिन हम भूले नहीं हैं कि हमारे 700-800 किसानों को उस काले कानूनों के लिए संघर्ष करते करते अपनी जान गंवानी पड़ी। और एक इनका केंद्रीय मंत्री, उसके बेटे ने 8 किसानों को गाड़ी से रौंद दिया, आज भी उसका इस्तीफा नहीं ले पाए ये लोग। वो महिला पहलवान जो अपने हक के लिए जंतर मंतर पे कितने महीनों तक बैठी रही, उस सांसद ब्रिजभूषण सिंह का भी इस्तीफा आज तक नहीं ले पाई है केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार। ये किस मुंह से किसानों की बात करते हैं, महिला सुरक्षा की बात करते हैं, ये सवाल आपके सामने होना चाहिए, क्योंकि आज के बाद आपको एक एक व्यक्ति को ये सारी बातें रखनी है। मैंने ITI कॉलेज एक मुकुंदगढ़ में खोल दी है। मेरी इच्छा है कि कम से कम 2-3 कॉलेज और गवर्नमेंट की ITI कॉलेज खोलें, ताकि बच्चों को, उसमें सरकारी कॉलेज की बात कर रहा हूं, ताकि बच्चों को फायदा मिल सके। ये 3-4 चीजें हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं। मैं आपसे यही विनम्र प्रार्थना करूंगा कि ये 22-23 दिन बचे हैं, ये आप लोग मुझे संभालो। और आज कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है, परसों फार्म भरने चलेंगे। आपको अपने बेटे, अपने भाई डॉक्टर राजकुमार की कसम है, आप मुझे इतना प्यार करते हो, मैंने इतनी सेवा और काम किया, उसका वास्ता देना चाहता हूं। 4 तारीख को इतने सिर गिना देना नवलगढ़ के अंदर, लोकतंत्र के अंदर सर कटाने की आवश्यकता नहीं है, सिर गिनाने की आवश्यकता है। 4 तारीख को यानी परसों इतने सिर गिना देना कि चुनाव 4 तारीख को ही खत्म हो जाए। उसके बाद सिर्फ औपचारिकता रहे, सिर्फ औपचारिकता रहे 25 तारीख को वोट डालने की। और आज का ये कार्यकर्ता सम्मेलन देखने के बाद मैं आज कह रहा हूं, ये जो बावड़िया मुड़िया कर रहा है, ये तो रात में देख लीजिए क्या उल्टा पड़ी रात। और परसों को आपको रेलो देख के परसों रात में पता कर लीजिए, काल नो परसों नोलगिरी के माए एक छोटी सी रैली करी थे, लोग जगह जमा करे 25 बीघा फटते भागा ऊपर। हालांकि आपा तो बे लोग भाव मांगा चक्राम गद्दे को नहीं पड़िया, आपा तो लोग तो बे लोगों जो भाव बिगाड़ वाला लोगों का। और आप बता दो जिसको राजकुमार ने खाया है वो गद्दे पनपी भी को नहीं है। तान पता है पिछली बार एक चिड़ावा को सटोरी हो, देखो पेमेंट ही को नहीं हो, लास्ट में आके भगा पड़ो कि भाई साहब गया भी करके ना मेरे पीछे चुनाव में तो क्यों कर लियो। बोला भाई जी गलती से 2018 चुनाव में ताने खा दूंगा। फिर भी मदद करी भी की आपा, मैंने कहा तेरे परिवार को, तेरे घर को नहीं बिगड़ने दूंगा, तो अब कितना दे पाएगा इनको। बोले साहब 30% दे इसको, वो 12 डाले भैया। 4 तारीख को आना है सबको मेरे लिए। खूब लोग, खूब सारे लोग, सब लोग घर पे उस दिन गांव से, यहां आसपास की पंचायत यहीं पे आएंगे, यहां से चलेंगे और फिर डीजे गाजे बाजे के साथ बाबा रामसा पीर का मेला इतना बड़ा बढ़ा देना। और ये सिर्फ 23 दिन, आप मेरी चिंता कर लो, सिर्फ 23 दिन वहां 11 साढ़े 11 बजे तक आराम से आ जाओ। राजकुमार जिंदाबाद, राजकुमार जिंदाबाद, अब की बार राजकुमार। 11 साढ़े 11 बजे आ जाना। और अब मैं मेरी वाणी को विराम दूं, उससे पहले मैं सिर झुकाता हूं आप लोगों के सामने। आपने मुझे हौसला दिया और हौसला भी इतना बड़ा हौसला दिया, अब अगले 25 दिन ही नहीं, जीवन में कभी राजकुमार के चेहरे पे उदासी नहीं देखोगे। वादा है इसलिए गया था, वो बात ही बता दूं कि 35 दिन की यात्रा करी, गांव गांव के अंदर कड़े हाथी पर बिठाए थे, कड़े घोड़ा पर बिठाया, कड़े बग्गी लाया जयपुर से बड़ी बड़ी, कड़े मोटरसाइकिल पर, कदे ट्रैक्टर के ऊपर, कदे ऊंट गाड़ा पर, कदे ऊंट पर, और 3-3 घंटा मेरा इंतजार करो। और अति जबरदस्त वहां पे 36 कौम का लोग स्वागत करे हो। 6 तारीख में आई, 6 तारीख
आज तो अभी 20 दिन पहले ही, और ये 5-7 दिन का मैं मुका सो क्यों होगा भाई, मैं वो 5-7 दिन में सो क्यों होगा क्यों को नहीं नहीं पता सतवीर, लेकिन यार मैं भी इंसान हूं भाई, क्योंकि बहुत मेहनत करके तिनका चुनकर स्कूल दस्ते को विकास के रूप में नवलगढ़ को खड़ा किया है। मैंने कहा कोई भावुकता में किसी का ऐसा डिसीजन नहीं हो जाए कि आने वाले समय के अंदर नवलगढ़ भी, तो मैं इंतजार करूंगा परसों, और अभी यहां से अपन गाड़ियों के साथ अपन कार्यालय चलेंगे, आराम से धीरे धीरे चलेंगे, और चलकर कार्यालय में 5 मिनट पगला रख दीजिए, अभी का बाद कमाए, जब तक पगला रखे जाए बतौर भाग्य मेरा वोट की लीड बढ़ जाएगी, लीड अपने आप ही बढ़ती जाएगी। राजकुमार तुम संघर्ष करो, मैं फिर आप सबके सामने सर झुका के, और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अभी नौजवान साथी एक मिनट अभी हमें उदयपुर वाटी से नहीं, डॉक्टर राजकुमार शर्मा को देव सेना का दुपट्टा पहना करके, और ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि ये मोमेंटो और ये दुपट्टा ये नवलगढ़ का नहीं, झुंझुनू जिले की पूरी देव सेना राजकुमार के लिए 25 दिन तक दिन रात काम करेगी। एमएलटी जाति वाले हाथ भी आ जाओ, और 2-4 नौजवान साथी भाई जो हमारी टीम के सदस्य आए डॉक्टर साहब को सम्मानित करेंगे।